तो सिस्को डिवाइसेस के जितने भी जो राउटर हैं, स्विचेस हैं, इनके प्रैक्टिकल को करने के लिए सिस्को ने एक सिमुलेशन टूल दिया हुआ है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, ये आप सिस्को की साइट पे जाएंगे, वहां से फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, आपको आईडी क्रिएट करनी होगी वहां पर और इस सॉफ्टवेयर को आप यूज कर सकते हैं। ठीक, और डाउनलोड होने के बाद सिंपल सेटअप है, डबल क्लिक करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल कर दीजिए, आपका जो है इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद इस तरह से ये डेस्कटॉप पे आइकन बन के आ रहा होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर। इसको ओपन कर लेंगे। ये क्लोज कर दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से ये आपका एनवायरनमेंट ओपन होगा। ये यहाँ पर आप अपने डिवाइसेस को लगा सकते हैं और ये टूल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ये सारे जो है नेटवर्क डिवाइसेस हैं, राउटर है, स्विच है, हब है, यहाँ पर वायरलेस डिवाइसेस हैं। ठीक, जिस पर आप क्लिक कर देंगे ये यहाँ पर वो सीरीज पूरी आ जाएगी। अब जैसे आपको राउटर लगाना है तो जिस सीरीज का राउटर लगाना है ये सारी सीरीज है। और लगाने के लिए आपको क्या करना है, उठा के ऐसे रख दीजिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए या सिंपल क्लिक कर दीजिए और जहां क्लिक छोड़ दीजिए। क्लिक करने के बाद अब जहां पर आपको रखना है वहां पर क्लिक दोबारा कर दीजिए और डिवाइस आ जाएगी। ठीक है, रिमूव करने के लिए ये देखिए यहाँ से जो है ये डिलीट का सिंबल दिया हुआ है। आप जो सी डिवाइस डिलीट करना चाहते हैं सीधे सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट पर क्लिक कर दीजिए और डिलीट कर दीजिए और डिवाइस डिलीट हो जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर आप अब ये डिलीट इस समय सेलेक्ट है, जिस पर भी क्लिक कर देंगे वो डिलीट हो जाएगा। जैसे क्लिक किया डिलीट, तो ये भी डिवाइस डिलीट हो गया। कर्सर लेने के लिए आपको ये वाला जो है आपको लेना है, कोई ऑब्जेक्ट या कोई डिवाइस सेलेक्ट करना है तो आपको ये सेलेक्ट आइकन लेना होगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो डिलीट वाला हट जाएगा। ठीक है, मल्टीपल डिवाइसेस लगानी है, जैसे मान लीजिए आपको ये एंड डिवाइसेस हैं, कल हम लोग ने पढ़ा था एंड डिवाइसेस क्या होती हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप, सर्वर, ये सब हमारी एंड डिवाइसेस है। लगाने हैं तो आप जो भी डिवाइस लगाना चाहते हो, जैसे अभी आप सिंपल क्लिक करके और यहाँ क्लिक करोगे तो एक ही आएगा, फिर दोबारा लेने के लिए फिर क्लिक करना पड़ेगा। आप कंट्रोल बटन प्रेस करके जो भी डिवाइस चाहते हो उस पर क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल बटन को रिलीज कर दीजिए, छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद अपना कर्सर लाइए जहां पर डिवाइस चाहिए, बस क्लिक करते जाइए, आपकी मल्टीपल डिवाइसेस आती जाएगी। ठीक है, फिर एरो ले लीजिए, सिलेक्शन हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिवाइस ले सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए और डिलीट। अब मुझे क्या करना है, तो जो मैंने पढ़ा है लैब एक्टिविटी करके देखनी है, तो राउटर ले लिया, 2811 सीरीज का राउटर ले लिया और यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद इस पे क्लिक करिए तो देखिए यहाँ पर CLI दिया हुआ है। ठीक है, CLI पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपका iOS बूट हो रहा है, लेकिन ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका फॉन्ट साइज आप बढ़ाना चाहते हैं तो ऑप्शंस पे चले जाइए, यहाँ पर प्रेफरेंस दिखेगा आपको। प्रेफरेंस में जाने के बाद ये देखिए फॉन्ट साइज दिखेगा। आप अपने CLI का फॉन्ट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपने CLI का फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का साइज, जो छोटी छोटी एप्लीकेशन है उनका साइज बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं और अप्लाई कर दीजिए और क्लोज कर दीजिए। अब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखेगा। अब देखिए जब ये यहाँ से मैक्सिमाइज कर लेते हैं, मैंने कहा था जब पहली बार आप ओपन करेंगे तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग पे जाएगा। अगर आपने कुछ कॉन्फ़िगर करके सेव कर रखा है तो ये इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करना है, हमको नो करना है तो नो कर देंगे, एंटर कर देंगे तो देखिए लिख के आ रहा है प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड। एंटर कर देंगे तो ये देखिए ये कौन सा मोड है, ये यूजर एग्जीक्यूटिव मोड है। अब इससे प्रिविलेज मोड पे जाने के लिए हमको कौन सा कमांड देना होगा, चाहे तो EN लिख के टैब दे दीजिए, चाहे तो EN लिख के ही एंटर कर दीजिए। तो मैंने EN लिख के टैब बटन प्रेस किया तो देखिए इनेबल अपने आप हो गया और एंटर कर दिया। तो देखिए आप प्रिविलेज मोड पे आ गए। ठीक है, अब प्रिविलेज मोड से ग्लोबल मोड पे जाना है तो आपको क्या कमांड, अभी देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूं क्या, कॉन्फिग टर्मिनल। ठीक है, जैसे कॉन्टर टी लिख दिया
और एंटर किया तो देखो mbgs कमांड कॉन्टी आ गया। ठीक है, तो कॉन के बाद क्वेश्चन मार्क करेंगे तो देखो con से 2 कमांड है, इसलिए ये कंफ्यूज हो गया। ठीक, अब इसको कॉन्फ टी कर दे तो देखिए ले लेगा। अब आप ग्लोबल मोड पे आ गए। अब आप अपनी डिवाइस का नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कमांड यूज करते हैं, होस्ट नेम। होस्ट नेम कमांड आप यूज करेंगे। होस्ट नेम स्पेस जो भी नाम आप अपनी डिवाइस को देना चाहें वो आप नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे LKO हेड ऑफिस। ठीक है, तो अब देखिए आपके राउटर का नेम ये हो गया। अब रिमोटली जब भी आप कनेक्ट करेंगे तो यही नाम शो करेगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये जो राउटर है ये लखनऊ के हेड ऑफिस का है। ठीक है, इस तरीके से नाम चेंज करते हैं होस्ट नेम। और हम लोग ने क्या सीखा था, प्रिविलेज मोड पासवर्ड लगाना सीखा था। तो प्रिविलेज मोड पासवर्ड के लिए मैंने क्या कमांड आपको दिखाया था, इनेबल पासवर्ड। तो आप क्या लिखेंगे, इनेबल पासवर्ड और फिर पासवर्ड देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इनेबल स्पेस दिया और फिर जो भी पासवर्ड देना है, सॉरी अभी तो यहाँ पर इनेबल पासवर्ड एक कमांड हो गया। अब मैं पासवर्ड दे देता हूँ CCNA और एंटर कर दिया। अब एग्जिट किया फिर एंटर किया तो ये तो यूजर मोड है, यहाँ तो पासवर्ड पूछेगा नहीं, जब प्रिविलेज पर जाएंगे तभी पूछेगा। तो इनेबल लिख के एंटर किया तो देखिए पासवर्ड पूछ रहा है। अब मैंने यहाँ पर पासवर्ड गलत टाइप कर दिया और आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, मैंने एंटर किया तो कह रहा यानी गलत हो गया, फिर से टाइप करिए, आपको दिखेगा कुछ नहीं। अब मैंने CCNA टाइप किया तो देखिए आप प्रिविलेज मोड पे आ गए। ठीक, अब मैं अगर यहाँ पर शो रनिंग डैश कॉन्फिग, क्योंकि जो भी चीज आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो वो सब कहां पर हो रहा है, एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल में कमांड चल जाती है, सेव हो जाती है। और एक्टिव कॉन्फ़िगरेशन फाइल कौन सी होती है, रनिंग डैश कॉन्फिग। तो और उसकी सेटिंग को देखना है तो क्या कमांड लगाएंगे, प्रिविलेज मोड का कमांड है। तो प्रिविलेज मोड पर हाई है तो शो रनिंग डैश कॉन्फिग टैब बटन प्रेस करो, अपने आप ले लेगा। एंटर करो तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपने होस्ट नेम लखनऊ हेड ऑफिस किया हुआ है, पासवर्ड CCNA डाला, तो ये तो दिख रहा है साफ साफ। तो यहीं से बाहर आने के लिए आप Q बटन प्रेस करिए, आप बाहर आ जाएंगे बाहर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है ये पासवर्ड इनक्रिप्ट करना है। तो आप कौन सा कमांड चलाएंगे, सर्विस, लेकिन वो चलेगा ग्लोबल मोड पे। अभी देखिए यहां पर अगर आप लिख देंगे सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन, एक तो टैब भी काम नहीं करेगा, टैब दोगे काम नहीं करेगा, इसका मतलब आप गलत जगह हो, इनक्रिप्शन। और एंटर करोगे तो देखो कह रहा है इनवैलिड इनपुट, ये एरर आएगी, यानी ये कमांड यहाँ की नहीं है, आप समझ जाओ। तो हम चलते हैं ग्लोबल मोड पे, तो कॉन्फिग टर्मिनल लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे सर्विस। अब देखिए मैं टैब दूंगा तो अपने आप ले लेगा, सही जगह सही मोड पे होगे आप, कमांड जब लिखोगे टैब दोगे तो ले लेगा। एंटर कर दिया। ठीक है, अब यहीं से हमको रनिंग कॉन्फिग फाइल देखनी है, जबकि वो तो देखने के लिए तो हमको प्रिविलेज मोड पे जाना पड़ेगा, लेकिन हम बैठे कहाँ हैं, ग्लोबल मोड पे। अभी देखिए शो रनिंग डैश, अब टैब काम नहीं करेगा। और अगर आप लिख के भी इंटर कर दोगे रनिंग डैश कॉन्फिग तो एरर आ जाएगा, इनवैलिड इनपुट, कह रहा है शो यहाँ चलता ही नहीं। तो आपको इसके आगे क्या लगाना होगा, डू। अगर आप प्रिविलेज मोड पे बैठ के, सॉरी ग्लोबल मोड पे बैठ के प्रिविलेज मोड का कमांड चलाना चाहते हैं तो आपको आगे क्या लगाना होगा, डू लगाना होगा। तो देखिए चल गया। तो ये देखिए ये पासवर्ड आपका क्या हो गया, एक दूसरा, फिर क्यू बटन प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। एक दूसरा मैंने आपको बताया था इनेबल सीक्रेट, इनेबल सीक्रेट, ये MD5 टाइप का इंक्रिप्शन होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन होता है। अब देखिए यहाँ मैं वापस सेम वही पासवर्ड दे रहा हूँ CCNA, तो देखिए इसने क्या कह दिया, सेम यू इनेबल पासवर्ड, दोनों सेम है, ये सेम नहीं होनी चाहिए, कह रहा आप दोबारा एंटर करो। तो अब किससे मैंने, अब अगर मैं यहाँ पर डू शो रनिंग करके देखूं, आप एरो डाउन एरो की का यूज कर सकते हैं। अगर प्रीवियस कमांड चलाना है तो आप एरो प्रेस करेंगे तो पिछले कमांड आपको दिखेंगे। ठीक है, तो एंटर कर देंगे तो देखिए ये
इनेबल सीक्रेट से देखिए इस सिस्को को कितना एनक्रिप्ट कर दिया है, तो ये ज्यादा सिक्योर है कि ये सिक्योर दिख रहा है। ठीक, तो अब ये वाला पासवर्ड ये यूज करेगा, ये नहीं यूज करेगा। चलो चेक करते हैं, क्यू बटन प्रेस करके बाहर आते हैं, एग्जिट एग्जिट करते हैं, अब इनेबल करते हैं, पासवर्ड मांग रहा है तो पहले मैं CCNA देता हूँ, CCNA, देखिए नहीं लिया, और सिस्को देता हूँ CISCO, ले लिया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर शो स्टार्टअप डैश कॉन्फिग करूं तो क्या कह रहा है, इज नॉट प्रेजेंट, कह रहा है इसकी कोई फाइल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी सेव ही नहीं किया। तो सेव करने के लिए क्या कमांड होता है, राइट प्रिविलेज मोड पे ये कमांड चलता है, सेव हो गया, देखो लिख के आ रहा है ओके। अब अगर आप शो स्टार्टअप डैश कॉन्फिग करोगे, देखिए वही सारी चीजें जो अभी तक जितना भी अपने डिवाइस पे कॉन्फ़िगर किया है सब चल जाएगा, सेव हो गया है। अब अगर हम ये अपनी डिवाइस को रिस्टार्ट कर दे रीलोड कमांड से, एंटर, ये रिस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रिस्टार्ट करने के बाद अब ये नया नहीं आएगा एकदम, क्यों? क्योंकि जहां तक मैंने सेव किया उतनी तो सेटिंग ये उठा ही देगा। तो अभी आप देखिए एंटर करते हैं, देखिए हेड ऑफिस लिख के आ रहा है, लखनऊ हेड ऑफिस, इनेबल करते हैं, पासवर्ड मांग रहा है, तो ये अब परमानेंट सेव हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं राइट कमांड ना चलाया होता और सीधे रिलोड कर देता, ठीक है, तो फिर ये सब इरेज हो जाता, क्योंकि रिस्टार्ट होने के बाद क्या होगा, रैम खाली हो जाएगी, और रैम खाली हो जाएगी, जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया सब उड़ जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या पढ़ा था अभी हम लोग ने, अच्छा, कोई सर्विस हटानी है, जैसे अभी मैं यहाँ पर देखूं शो रनिंग डैश कॉन्फिग, तो देखो ये सर्विस आपकी इनेबल है, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन चल रही है ये। अब इसको हमको हटाना है, तो क्यू बटन प्रेस करके बाहर आ जाओ, पहले ग्लोबल मोड पे आ जाओ, अब यहाँ लिखोगे नो सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन और एंटर कर देंगे। ठीक है, अब डू शो करके देखो क्या ये सर्विस रन कर रही है, डू शो रनिंग, तो अब देखो ये क्या हो गया, नो हो गया, तो ये अब सर्विस ये वाली रन नहीं कर रही है। ठीक है, अब कोई नया पासवर्ड दोगे तो वो पासवर्ड अप्लाई, मतलब अप्लाई तो हो जाएगा, इनक्रिप्ट नहीं होगा, क्लियर फॉर्मेट में रहेगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, क्यू बटन प्रेस करता हूँ, अब मैं आपको कंसोल पासवर्ड लगाना दिखाता हूँ। कंसोल मतलब ये जो आपको मिल रहा है बाय डिफॉल्ट एक ही कंसोल होता है, जिस CLI जहां पर हम कमांड चला रहे हैं इसको हम कंसोल बोलते हैं। तो हम चाहते हैं ये भी ना मिले, भाई आपने यूजर मोड पे तो पासवर्ड लगा दिया, लेकिन सॉरी प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगा दिया, पर जो है यूजर मोड तक तो पहुंच रहा है यूजर। ठीक है, तो हम चाहते हैं उसको जो है कंसोल तभी मिले जब वो पासवर्ड डाले, बिना पासवर्ड के वो कुछ भी ना कर पाए, यूजर तक भी ना पहुंचे। तो कंसोल पासवर्ड कैसे लगाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट एक ही कंसोल होता है, लाइन कंसोल 0। तो मैं दिखाता हूं आपको, ग्लोबल मोड पे ही लिखेंगे लाइन कंसोल 0, एंटर कर देंगे, और यहाँ पासवर्ड दे देते हैं, जैसे मान लो CCNA दे देते हैं, और लॉगिन से इसको एक्टिवेट कर देते हैं। ठीक है, लॉगिन करते समय मांगे, और एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट कर देते हैं। अब जैसे ही लिख के आ रहा प्रेस रिटर्न टू गेट स्टार्टेड, एंटर करेंगे तो देखो सीधे कह रहा है पासवर्ड डालो। ठीक है, अभी ना यूजर मोड आया ना प्रिविलेज मोड आया, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया CCNA। अब यूजर मोड आया, इनेबल लिखेंगे तो प्रिविलेज मोड वाला सिस्को पासवर्ड डालेंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर मैं शो रनिंग डैश कॉन्फिग आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर देखिए आप स्पेस बार देंगे तो ये नीचे की और चीजें दिखाएगा, तो स्पेस बार दीजिए, फिर स्पेस बार दीजिए, ठीक है, और स्पेस बार दीजिए, तो ये देखिए लाइन कंसोल 0 पासवर्ड CCNA दिखा रहा है, क्योंकि मैंने वो सर्विस बंद कर दी है। तो हमने अभी थ्योरी में पढ़ा था कि फ्यूचर के जो नए पासवर्ड होंगे उनको इनक्रिप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये आप क्लियर फॉर्मेट में, अगर इसको भी इनक्रिप्ट करके रखना है फाइल में, तो फिर से हमको वो सर्विस चलानी पड़ेगी, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। तो इस तरीके से आप कंसोल पासवर्ड लगाते हैं। अभी मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये चीज स्टार्टअप डैश कॉन्फिग में नहीं होगी,
क्योंकि हमने तो जब सेव किया था उस समय ये कमांड चलाई नहीं थी। अभी मैं शो स्टार्टअप डैश कॉन्फिग चलाऊं और स्पेस बार देके नीचे आऊं, देखिए यहाँ पर ये खाली है। यानी इस समय अगर मैं राउटर को रिस्टार्ट कर देता हूं या ऑफ कर देता हूं तो ये वाला पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कहां तक अप्लाई होगा? जितनी सेटिंग इसमें सेव है उतनी ही सेटिंग अप्लाई होगी। ठीक है, आपको मैं करके दिखा देता हूँ। फिजिकली अगर आपको ऑन ऑफ करना है तो ये बटन, ये ग्रीन अभी जल रही है, ये ठीक है, इसको क्लिक करिए, ये ऑफ हो गई। फिर से क्लिक करिए, ऑन हो जाएगा। और CLI पर चलिए। अब देखिए यहाँ पर लाइन कंसोल पासवर्ड आपसे नहीं पूछेगा क्योंकि वो स्टार्टअप डैश कॉन्फिग फाइल में था ही नहीं, आपको फिर से राइट कमांड चलाना चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर किया, देखिए पासवर्ड नहीं मांगा। सिर्फ कहाँ तक मांगेगा? अब ये वाला मांगेगा, प्रिविलेज वाला, क्योंकि ये वाला सेफ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, राइट करते हैं, सेव करते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को, और देखने के लिए हम लोग शो यूज का कमांड का यूज करते हैं। एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए हम लोग जिस मोड पे हैं उसके आगे वाले मोड का कमांड देते हैं, और बाहर आने के लिए एग्जिट या कंट्रोल जेट, ग्लोबल मोड पे हैं तो सीधे कंट्रोल जेट करके आप प्रिविलेज मोड पर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये लैब एक्टिविटी थी जो अभी आपने सीखा। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए और फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं।